हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी विद पैसिफिक। इसके अंदर हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 140 तक देखा था। 101 से लेकर 140 देखा था हमने। 40 अभी तक हमने 20 सीरीज देखा, 20 क्वेश्चंस देख रहे थे, बट लास्ट वाले वीडियो में हमें इजी क्वेश्चंस मिले तो हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, डिमांड नंबर 9 किससे रिलेटेड है? द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ट्रैफिक से रिलेटेड है डिमांड नंबर 9। डिमांड नंबर 10 किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 142। तो डिमांड नंबर 10 रिलेटेड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, डिमांड नंबर 11 किससे रिलेटेड है? तो राइट आंसर है स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज से। डिमांड नंबर 11 किससे रिलेटेड है? स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज से। क्वेश्चन नंबर 144, डिमांड नंबर 12 किससे रिलेटेड है? डिमांड नंबर 12 रिलेटेड है, राइट आंसर इज मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस से। मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 145, डिमांड नंबर 13 किससे रिलेटेड है? द राइट आंसर इज पीएफ, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। डिमांड नंबर 13 किससे रिलेटेड है? पीएफ, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 146, डिमांड नंबर 14 किससे रिलेटेड है? द राइट आंसर इज एप्रोप्रिएशन टू फंड्स। डिमांड नंबर 14 किससे रिलेटेड है? एक्सपेंडिचर ऑफ एप्रोप्रिएशन टू फंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, डिमांड नंबर 15 किससे रिलेटेड है? द राइट आंसर इज डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यूज एंड रिपेमेंट ऑफ लोन्स। डिमांड नंबर 15 किससे रिलेटेड है? डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यूज एंड रिपेमेंट ऑफ लोन्स। क्वेश्चन नंबर 148, डिमांड नंबर 16 किससे रिलेटेड है? द राइट आंसर इज एसेट एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड रीपेमेंट। डिमांड नंबर 16 किससे रिलेटेड है? एसेट एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड रीपेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 149, अब देखिए डिमांड नंबर खत्म हो गया 16 तक में। 16 किससे था? एसेट एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड रीपेमेंट से। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? कैपिटल एट चार्ज। कैपिटल एट चार्ज क्या होता है? कैपिटल एट चार्ज क्या है? ठीक है, ऑप्शन है डिविडेंड पेड, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स, प्रॉफिट्स अर्नड या ग्रॉस अर्निंग्स ऑफ ए ईयर। द राइट आंसर इज बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एट चार्ज क्या है? बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? ऑप्शंस, लॉस टू द ईयरिंग्स, लॉस टू द अर्निंग्स इन ए ईयर। ऑप्शन 2, profits earned during the year. Option C, amount paid annually on capital. Option D, none of the above. The right answer is C, amount paid annually on capital. Question number 151, basic documents for compiling periodical gross earnings. उसके लिए क्या बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर कंपाइलिंग पीरियडिकल ग्रॉस अर्निंग्स? ऑप्शन 1, पीरियडिक स्टेटमेंट ऑफ पैसेंजर क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी, यूटीएस डेली रिपोर्ट्स। ऑप्शन सी, बैलेंस शीट, या ऑप्शन डी, एडवांस स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स एंड ट्रैफिक हैंडल्ड। द राइट आंसर इज एडवांस स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स एंड ट्रैफिक हैंडल्ड। बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर कंपाइलिंग पीरियडिकल ग्रॉस अर्निंग्स कौन कौन सी चीज़ें? एडवांस स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स एंड ट्रैफिक हैंडल्ड। क्वेश्चन नंबर 152, वारफेज क्या होता है? वारफेज, वारफेज क्या है? राइट आंसर इज पेनल्टी ऑन फेलिंग टू रिमूव कंसाइनमेंट इन स्टिपुलेटेड टाइम। अगर हमें एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में जब हम कंसाइनमेंट को रिमूव करने में फेल हो जाते हैं, उसके लिए एक पेनल्टी देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं वारफेज। तो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में जब हम कंसाइनमेंट हटाने में फेल हो जाते हैं, उसके लिए एक पेनल्टी देना होता है, उसको बोलते हैं वारफेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, डेमरेज क्या होता है? वारफेज तो देख लिया, डेमरेज क्या होता है? ठीक है, तो डेमरेज होता है पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर ओवरलोडिंग। ऑप्शन है, देखो डेमरेज, वारफेज देखा हमने कि पेनल्टी ऑन फेलिंग टू रिमूव कंसाइनमेंट इन स्टिपुलेटेड टाइम। डेमरेज क्या होता है? राइट आंसर है पेनल्टी फॉर डिटेनिंग वैगन या व्हीकल्स फॉर लोडिंग या अनलोडिंग बियॉन्ड फ्री टाइम। तो पेनल्टी फॉर डिटेनिंग वैगन, वैगन को डिटेन कर रहे हो आप, व्हीकल फॉर लोडिंग या अनलोडिंग बियॉन्ड द फ्री टाइम, उसको बोलते हैं डेमरेज।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है? प्रिंसिपल हेड्स ऑफ रेलवे स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑप्शन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन 2 ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल स्टैटिस्टिक्स, रोलिंग स्टॉक एंड वर्कअप स्टैटिस्टिक्स, या फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास 154 में 4 पार्ट दिया हुआ है, इनको अरेंज करना है। अरेंज नहीं मतलब इसको सब देखना है कि कौन किस में आ रहा है। तो प्रिंसिपल हेड्स जो होता है रेलवे स्टैटिस्टिक्स का, वो कैसे होता है, वो कौन कौन सा है प्रिंसिपल हेड ऑफ रेलवे स्टैटिस्टिक्स? तो चारों हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी है, ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स भी है, कमर्शियल स्टैटिस्टिक्स भी है, रोलिंग स्टॉक एंड वर्कअप स्टैटिस्टिक्स भी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स है। मीन्स पाँचों हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हेड्स ऑफ रेलवे स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। मीन्स राइट आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 155, फंड्स ऑफ रेलवेज। ऑप्शन 1 डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ऑप्शन 2 डेवलपमेंट रिजर्व फंड, ऑप्शन 3 पेंशन फंड, या ऑप्शन 4 कैपिटल फंड। द राइट आंसर इज सी, 1, 2, 3 एंड 4, ऑल ऑफ द अबव। तो फंड्स फॉर ऑफ रेलवेज क्या होता है? डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेवलपमेंट रिजर्व फंड, पेंशन फंड एंड कैपिटल फंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, अर्निंग्स ऑफ रेलवे क्लासिफाइड अंडर अब्स्ट्रैक्ट एक्स इज, क्या होता है? अर्निंग्स फ्रॉम कोचिंग ट्रैफिक। तो अर्निंग्स ऑफ रेलवे क्लासिफाइड अंडर एब्स्ट्रैक्ट एक्स के अंदर में क्या होता है? अर्निंग फ्रॉम द कोचिंग ट्रैफिक। इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट वाई पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्निंग्स ऑफ रेलवे क्लासिफाइड अंडर एब्स्ट्रैक्ट वाई, क्या है? द राइट आंसर इज अर्निंग्स गुड्स ट्रैफिक। अर्निंग्स गुड्स ट्रैफिक। ठीक है। एक्स के अंदर कोचिंग ट्रैफिक, वाई के अंदर गुड्स ट्रैफिक। उस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट जेड के अंदर क्या आएगा? तो राइट आंसर होगा सन्ड्री अर्निंग्स। ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अर्निंग्स ऑफ रेलवे क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप्स में। एक्स के अंदर आ जाता है हमारा कोचिंग ट्रैफिक, वाई के अंदर आ जाता है गुड्स ट्रैफिक, और जेड के अंदर आ जाता है सन्ड्री अर्निंग्स। क्वेश्चन नंबर 159, रिटायरिंग रूम का अर्निंग्स जो होता है वो अकाउंटेड अंडर, ऑप्शन डी सन्ड्री अर्निंग्स। तो रिटायरिंग रूम के जो अर्निंग्स होते हैं वो किस में आते हैं? सन्ड्री अर्निंग्स के अंदर। ठीक है, सन्ड्री अर्निंग्स। क्वेश्चन नंबर 160, नंबर ऑफ पैसेंजर्स अकाउंटेड फॉर ए मंथली सीजन टिकट कितने होते हैं? राइट आंसर इज 50 पैसेंजर्स। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स अकाउंटेड फॉर ए मंथली सीजन टिकट कितने होते हैं? 50 पैसेंजर्स। ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स अकाउंटेड फॉर ए मंथली सीजन टिकट कितना है? 50 पैसेंजर्स। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।